नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए यहाँ पर अभी अभी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है फ्यूचर ग्रुप के लिए। देखिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक तो पहले से ही अमेजन इतना बड़ा सिरदर्द बना हुआ था फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के लिए, उसमें एक और नाम जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक झटका कह सकते हैं फ्यूचर ग्रुप के लिए, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। तो सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे खबर पर चलते हैं, और रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि खबर काम की लगे, अपडेट रहें। अच्छी बुरी से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब अच्छी तो आ नहीं रही है, तो उसको ज़बरदस्ती कहीं से पकड़ कर तो हम अच्छी खबर आपके लिए ला नहीं सकते हैं। तो जो खबर है आप लोग को अपडेटेड रखने का मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहता है। तो यदि प्रयास अच्छा लगे तो लाइक करके हमें भी इंकरेज करें, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सीधे चलते हैं खबर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग क्विंट के ऊपर हम हैं, और देखिए जो खबर निकल कर आ रही है आप सभी के सामने है। आफ्टर अमेजन क्लिक्स कैपिटल अप्रोचेस कोर्ट अगेंस्ट फ्यूचर ग्रुप। देखिए अमेजन के बाद क्लिक्स कैपिटल जो है वह कोर्ट गई है फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ। ठीक है, इतना ही कैपिटल, इतना ही जो हेडलाइन है वही काफ़ी है यहाँ पर एक बुरा इम्पैक्ट डालने के लिए फ्यूचर ग्रुप पर। देखिए क्या है यह खबर, पूरी खबर डिटेल में समझते हैं, एक एक करके चार्ट की भी एनालिसिस करते हैं। तो चलिए खबर को थोड़ी डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर डिटेलमेंट आप देख सकते हैं। जो क्लिक्स कैपिटल है वह दिल्ली हाई कोर्ट गई है, और दिल्ली हाई कोर्ट जाकर उसने रिस्ट्रेन किया है किसे, एक्यूट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को। देखिए एक्यूट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड एक फ्यूचर ग्रुप की ही कंपनी है। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, रिस्ट्रेन किया गया है, मतलब कि रोका गया फ्रॉम क्रिएटिंग थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन इट्स स्मॉल प्रॉपर्टी इन दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। देखिए थर्ड पार्टी के साथ आप एट प्रेजेंट इंटरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट मतलब कि जो डील हो रही है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर ग्रुप के बीच की जो डील हो रही है, थर्ड पार्टी कहा जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फर्स्ट पार्टी हो गई क्लिक्स कैपिटल, सेकंड पार्टी हो गई फ्यूचर ग्रुप, और थर्ड पार्टी यहाँ पर जो जिक्र की गई है वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर जो क्लिक्स कैपिटल है उसने 90 करोड़ का लोन दिया हुआ है फ्यूचर ग्रुप को। ठीक है, और फ्यूचर ग्रुप को लोन दिया हुआ है, तो यह कह रही है दिल्ली हाई कोर्ट में कि जब तक मेरा क्लियर नहीं हो जाता, जब तक मेरा लोन क्लियर नहीं हो जाता, तब तक जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर एक्यूट रियलिटी की दुर्गापुर में, उसको थर्ड पार्टी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर से ये कहना है। तो देखिए एक तरफ तो बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, लेकिन वो अमेजन वाली जो समस्याएं थी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट से जो फैसला आया था वह कुछ ना कुछ फेवर में फ्यूचर ग्रुप के जरूर दिख रहा था। लेकिन एक तरफ ये एक और बड़ा सिरदर्द यहाँ पर निकल कर आ गया, क्लिक्स कैपिटल। ठीक है, एक तरफ तो अमेजन से किसी तरह छुटकारा पाने की कोशिश की जा रही थी, और बीच में और ये अड़ंगा लगा दिया फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस डील ना होने के लिए। देखिए अब जो भी हो, खबरें तो बुरी हैं, खबरें निगेटिव है, डील को इम्पैक्ट लगा है, और इसको ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर यूज़ करता है जो खबरें, जैसा कि मैंने आज आप लोग को आलोक इंडस्ट्रीज़ के वीडियो में भी बताया था। नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लें, आलोक इंडस्ट्रीज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। काफ़ी मैंने उसमें क्लियर करने की कोशिश की है कि किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं ऑपरेटर न्यूज़ को पकड़कर। तो देखिए यहाँ पर न्यूज़, ठीक है न्यूज़ बुरी है, लेकिन ये कोई फाइनल न्यूज़ नहीं है कि हाँ आप डील नहीं हो सकती है जब तक आप उसका 90 करोड़ का जो आपका कर्ज है क्लिक्स कैपिटल ने जो दिया हुआ है फ्यूचर ग्रुप को, तो जब तक उसकी क्लियरिटी नहीं होती तब तक यह डील नहीं हो सकती। वैसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि हाँ जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाता है लोन का मैटर क्लिक्स कैपिटल का, तब तक थर्ड पार्टी के साथ आपको इंटरेस्ट शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा झटका आप इसे कह सकते हैं, और फ्यूचर जो ऑपरेटर है फ्यूचर ग्रुप को फिर से मैनिपुलेट कर सकता है, डर इसी बात का है। देखिए और मैं थोड़ी आपको डिटेलमेंट समझा देता हूँ इस खबर की। देखिए यहाँ पर क्लिक्स कैपिटल ने जो लोन दिया है लगभग 90 करोड़ से कुछ अधिक की लोन बताई जा रही है। फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को लोन दी गई है। ठीक है, तो लोन कोई वैसे नहीं दे देता, उसके लिए कुछ सिक्योरिटीज़ रखता है। तो सिक्योरिटीज़ रखी गई है फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर। ठीक है, इन दोनों के जो शेयर्स हैं वो गिरवी रखे गए थे, लेकिन जो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली फ्यूचर रिटेल के स्टॉक्स में, फ्यूचर कंज्यूमर में, सारों में 40-50% के आसपास करेक्शन देखने को मिली। तो जिसके कारण की जो वैल्यू थी
सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू थी वह कम हो गई, जो गिरवी रखे गए थे शेयर वह सिक्योरिटीज़ कवर जो था वह कम हो गई, तो जिसके कारण यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में क्लिक्स कैपिटल गई है इसी बात को लेकर कि इस जो सिक्योरिटीज़ थी ये कम हो गई, ये उसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप जो प्रॉपर्टी है इसकी वेस्ट बंगाल में उसको थर्ड पार्टी के साथ शेयर होने पर रोक लगाएं। देखिए यहाँ तक तो सब कुछ सही था। यदि किसी सिक्योरिटी की वैल्यू गिर जाती है तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अब नहीं आगे इससे डील कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आती है कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर दी गई थी जो मॉल की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। एक्यूट रियल्टी ने जिसे ऑन किया हुआ था, एक्यूट रियल्टी भी उसी की कंपनी फ्यूचर की एक एंटिटी है। तो ये जो थी एक एडिशनल सिक्योरिटी दी गई थी मॉल की जो प्रॉपर्टी थी। इस जो लोन लिया गया था 90 करोड़ का, तो एक एडिशनल सिक्योरिटी थी। एक सिक्योरिटी तो आपको फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर थे ही गिरवी, और उसके साथ में जो ये मॉल की जो प्रॉपर्टी थी वो भी एडिशनल एक सिक्योरिटी के रूप में दी गई थी। इसी के बेसिस पर जो है क्लिक्स कैपिटल दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है। और वहीं फ्यूचर जो कैपिटल है उसकी तरफ से ये कहना है, उनकी तरफ से आर्गू यह है कि जो क्लिक्स कैपिटल है वह एक फ्रंट की तरह एक्ट कर रहा है अमेज़न के लिए। अमेज़न के लिए एक फ्रंट का एक्ट कर रहा है और हिंडर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि रोकने की कोशिश कर रहा है जो यहाँ पर प्रोसेस चल रही है फ्यूचर और रिलायंस के बीच में। आगे उन्होंने यह भी कहा कि क्लिक्स कैपिटल के पास से ऑलरेडी 5.25 करोड़ से भी अधिक फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर हैं जो कि वो यूज़ कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी। तो यहाँ पर दोनों तरह की बातें बताई जा रही हैं। कुछ का कहना है कि ये जो डील हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर ग्रुप के बीच में उसको रोकने का या फिर डिले करने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी यहाँ पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अपना क्लिक्स कैपिटल का अपनी दलील है कि जब तक जो उसने 90 करोड़ का लोन दिया है वह जब तक उसे नहीं मिल जाता तब तक आप इस मॉल की प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है। मैंने जब आपको लोन दिया है तो इसे एक क्या गिरवी कहते हैं ना, एक वर्ड यूज़ होता है बैंकिंग सिस्टम में, वो एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो आपने मुझे दिया है तो आप इसे नहीं बेच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी हो, लेकिन फ्यूचर ग्रुप के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। तो देखिए हो सकता है कि इस खबर का इम्पैक्ट आपको फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक में देखने को मिले। तो अभी आप कर क्या सकते हैं, आपको तो बस होल्ड ही करना है, क्योंकि आगे कब ये यू टर्न ले लेगा, कब फेवर में आने लगेंगे, कब जो डील रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो डील फ्यूचर ग्रुप के साथ हुई है कब फेवर में फैसला आने लगेंगे, या फिर आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात करो या फिर हाई कोर्ट्स की बात करो, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि 2 महीने 6 महीने बाद ये आपको यू टर्न होगा। तो आपको बस यही होल्ड करना चाहिए और वेट करना चाहिए, या ऐसी खबरों से चिंता करना नहीं चाहिए। वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।